हेलो दोस्तों, विज़न यूपीएससी विद विनीता में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे जो कुछ प्रपात हैं और झीलें हैं, जलप्रपात तथा झीलें। ये का टॉपिक जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये इसमें जो याद कराने के तरीके हैं वो भी हम समय समय पर बताते रहेंगे। और इससे संबंधित आइए नोट्स पढ़ते हैं। तो ये जलप्रपात और झीलें हैं, इसके संबंधित कुछ नोट्स हैं। जलप्रपात सबसे साधारणतया पानी के संकलित रूप से गिरने का बोध होता है। जलप्रपातों की उत्पत्ति प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार की होती है। प्राकृतिक जलप्रपात बहुधा पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं क्योंकि वहाँ भूतल का उतार चढ़ाव अधिक होता है। भारत के अधिकांश जलप्रपात जो हैं दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। वर्ल्ड वाटरफॉल्स डाटाबेस के अनुसार चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा, यहाँ पे एक चीज़ ये फैक्ट है याद रखिएगा, वर्ल्ड वाटरफॉल डेटाबेस, सबसे बड़ा जलप्रपात जो है जोग प्रपात है। ये कहाँ है? कर्नाटक की शरावती नदी के अवस्थित है, जो शरावती नदी पर है। भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित शिवसमुद्रम जलप्रपात है। देखिए, वो आयतन की दृष्टि से ये वाला है और वो जो था वो चौड़ाई की दृष्टि से था ना, चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा तो चौड़ा है शरावती नदी का जोग, है ना। और जो आयतन की दृष्टि से यानी कि वैल्यूम जिसका बड़ा है वो है कावेरी नदी पर शिव समुद्रम। आयतन तो देखिए समुद्र जैसा है ना। यह जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। हुंडरू प्रपात जो है झारखंड राज्य में रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। देखिए, सोने के घुंघरू है ना, हुंडरू घुंघरू ऐसे हम याद कर सकते हैं। इसकी ऊंचाई 98 मीटर है। कपिलधारा जलप्रपात जो है कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के नौरसजित जिले अनूपपुर में नर्मदा नदी पर। देखिए, कपिल एक लड़का है, नर है तो नर कपिलधारा या नर्मदा। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर के जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। देखिए, यहाँ पे हमने जोड़ा था इंद्र, और इंद्र एक दल था, तो इंद्र का जो दल है वो जगदलपुर हो गया इंद्रावती नदी के तट पर। और ये जिला जगदलपुर के पास कौन सा है? चित्रकूट, है ना। तो इंद्र भगवान है और चित्रकूट जो है, आपने देखा था कि वो चित्रकूट की हमने एक स्टोरी देखी है जिसमें जो है वो डायरी लेके घूमता है, कहानी मूवी देखी है जिसमें वो चित्रकूट जो है, जो आगे भविष्य की डायरी हमारी, कब मरना है कब क्या है, इसकी डायरी लेके घूमता है। आप वहाँ से जोड़ सकते हैं। इसकी ऊंचाई 90 फीट है। इसे भारत का नियाग्रा प्रपात के रूप में भी जाना जाता है। दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट गोवा में स्थित है। यह गोवा और कर्नाटक की सीमा के निकट मांडवी नदी पर, कौन सा? दूध, यानी कि मांडवी एक लड़की है, उसे कहा जा रहा है आप जो है दूध पी के सोएंगी, है ना, शाम को, स्थित है। आगे देखिए, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। देखिए, नर और मादा बहुत जबर हैं, अगर जबर हैं तो धुआं तो निकलेगा ही, है ना। कोई बात बोलेंगे किसी को तो बुरा लगेगा, इसको कहते हैं धुआं निकालना। तो ठीक है, ये आप याद कर सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत में नोहकालिकई जलप्रपात मेघालय राज्य में स्थित है। नोहकालिकई कई क्यों लगी है? क्योंकि मेघालय में मोस्टली बारिश होती रहती है, तो कई से हम याद कर सकते हैं, मेघालय राज्य में स्थित है। विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार कर्नाटक राज्य में एक स्थित है कुंचिकल प्रपात जो है, उसकी ऊंचाई 600 मीटर है। माफ करिएगा, 600 मीटर नहीं, 183 मीटर है, 600 फीट है बताई गई है। इस माप के आधार पर अब यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है। पूर्व में विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार कुंचिकल प्रपात को भारत का सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात माना गया था। अब इसकी ऊंचाई 455 मीटर यानी कि 1500 फीट प्रदर्शित थी तब, अब जो है 600 फीट हो गई है। इसी प्रकार विश्व के जल प्रपात डेटाबेस के मापन में बरही पानी जलप्रपात जो उड़ीसा का है, बरही जलप्रपात की संशोधित ऊंचाई 217 मीटर, लगभग 217 मीटर। पूर्व में इसकी थी 399 मीटर।
जबकि नोहकाली कई जो है प्रपात की ऊंचाई 335 मीटर से बढ़कर 340 मीटर है। ये संशोधित डेटे हैं, आपको याद करने पड़ेंगे कुछ। एक नाम वो जो हमने पहले याद रखा था कि जो हमारे यहाँ जो था वो कुंचिकल सबसे ऊंचा था, वो 600 फीट ऊंचा था। अब वो जो है उसकी जो ऊंचाई है, पहले वो 1500 फीट था, अब जो है वो 600 फीट है। तो इसलिए ये नया डेटा है, तो इनके अनुसार भी वो सबसे भारत का सबसे ऊंचा नहीं बचा है। ये यहाँ पे देख लीजिए आप, सबसे ऊंचा जलप्रपात माना गया था, अब नहीं है। आगे देखते हैं, जो नोहकाली कई था मेघालय वाला, उसको देख लिया, उसकी जो है 5 मीटर जो है बढ़ी है, क्योंकि 35 था 40 हो गया है। अनेक आधिकारिक स्रोतों में अभी भी भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल प्रदर्शित है, ये ध्यान रखना है। इसके नोट्स पॉइंट क्या दिए हैं? महाराष्ट्र राज्य में सतारा जिले के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार भावबली और वजराई जलप्रपात है। भावबली वजराई जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई जो है 1840 फीट है। यह उर्मोदी नदी पर स्थित है। देखिए यहाँ पे लिखा है वजराई और भावबली, है ना। तो भाव इस समय किसका ऊंचा है? मोदी का, है ना। अपने वो पीएम है, इसलिए उनका जो है हम भाव या बड़ा पाव कैसे भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये महाराष्ट्र का है। तो भावबली वजराई, देखिए वहाँ पे वज मतलब वजन है उनका, ये भी याद कर सकते हैं कि मोदी का वजन ज़्यादा है, वज। आगे देखते हैं, ये सबसे ऊंचा भी माना जाता है। हालांकि विश्व जलप्रपात डेटाबेस में इस जलप्रपात का उल्लेख नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसका जलप्रपात का उल्लेख नहीं है। आगे देखते हैं, कुछ और डेटा दिए हुए हैं। वेम्बनाड जो है केरल की सबसे बड़ी लैगून लेक है। 83.72 किलोमीटर लंबी तथा 14.48 किलोमीटर चौड़ी है। ये लेक की बात कर रहे हैं। केरल के कोट्टायम, अलपुझा, एर्नाकुलम जिलों में वेम्बनाड लैगून घिरा है। चिल्का लैगून भारत के ओडिशा राज्य में महानदी के मुहाने के निकट स्थित खारे पानी की लैगून है। पूर्वी तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है कौन? चिल्का। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नोट पॉइंट क्या है? किसी बड़े जल निकाय का उथला भाग जो किसी संकीर्ण स्थलीय पेटी अथवा अवरोध द्वारा अंशतः अथवा पूर्णतः पृथक होता है, उसे लैगून कहते हैं ना। मान लो ये हमारा, जैसे ये हमारा इंडिया का प्यारा मैप, और ये जो ये हिस्सा है, मान लो ये यूं कटा हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा अगर कहीं पे, या तो फिर वो पूरा कवर्ड हो जाएगा, या फिर ये थोड़ा सा यहाँ तक जाके इधर से पानी का प्रवाह है, तो इसको लैगून कहते हैं ना। या तो वो अंशतः या पूर्णतः, दोनों बात होती है। यहाँ पे लैगून कहा जाता है। आगे देखते हैं, स्थलीय भाग में स्थित विस्तृत गर्त जिसमें जल भरा रहता है झील कहलाता है। ये झील की परिभाषा है कि स्थलीय भाग में स्थित विस्तृत गर्त जिसमें जल भरा रहता है ना, बहाव नहीं होता, जल भरा रहता है, उसको झील कहते हैं, है ना, ये भरा वाला पार्ट। आगे देखते हैं, ओडिशा तट को भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, और इसके यहाँ पे जो ये ओडिशा, पश्चिम बंगाल और ओडिशा का तट है, इसको कहते हैं उत्तरी सरकार। चिल्का झील की अवस्थिति जो अधिकतम लंबाई है वो कितनी है? 65 किलोमीटर, तथा चौड़ाई कितनी है? 8 से 20 किलोमीटर तक है। वुलर झील जम्मू कश्मीर, अब जो है 31 अक्टूबर 2019 से कहाँ होगी में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ना, वुलर। यहाँ से आप गूलर याद कर सकते हैं, गूलर मीठे होते तो मीठे पानी की हो गई। ये आसान है, ये पता है, ये छोटे छोटे फैक्ट हैं जो आपको क्वेश्चन पेपर बनाते समय बड़ा कंफ्यूज करेंगे कि वुलर मीठी है कि खारे पानी की है। आप कॉन्सेप्ट लगा लेंगे तो आप बना सकते हैं कि वहाँ खारा पानी कैसे होगा, क्योंकि वो एक तो लैंडलॉक्ड एरिया है, तो वुलर मीठे पानी की। और दूसरा पॉइंट है कि गूलर से लगा लेंगे, मीठे पानी की झील है। वुलर झील जो है झेलम नदी की निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है। झेलम नदी पर है ये, ध्यान रखिएगा। और गोखुर झील है ना, गोखुर झील और लेक क्या होते हैं? जिससे पानी का एक प्रवाह है, वो जाते जाते एक समय आता है जब ये दोनों आपस में, ये कटाव होता रहा, एक समय आएगा कि ये आपस में मिल जाएंगे, कटाव अब नहीं होगा, ये बंद हो गया,
तो ये हो गई ऑक्सबुलेक लेक। इसी को गोखुर कहते हैं, गाय के खुर जैसा बन जाता है। उदाहरण है डल झील श्रीनगर में स्थित मीठे पानी की झील है। पेरियार झील 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की एक कृत्रिम झील है। देखिए पेरियार कृत्रिम मतलब ये मैन मेड है ना, तो कृत्रिम देखिए कैसे याद करेंगे, ये मैन मेड है, इसकी ट्रिक भी यहाँ भी लगा लेंगे। पेरियार और एक होता ना दर्द, हम लोग गांव में अवधी भाषा में इसको पिराना कहते हैं कि अरे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पिरा रहा है, तो पेरियार जो है किसको होता है, किसी पर्सन को होगा, तो उसी पर्सन ने ये कृत्रिम झील बनाई है ना पेरियार को। अतः यह लैगून झील नहीं है। पेरियार झील पेरियार नदी से जलप्रपात जो है वहाँ से जल प्राप्त करती है। कहाँ से, पेरियार नदी से। ये लैगून नहीं है, याद रखिएगा, ये नदी से पानी लेती है। पुलिकट झील जो है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश राज्यों की सीमा पर कोरोमंडल तट पर स्थित बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। कौन सी, पुलिकट। पुल था थोड़ा वो कट गया है ना, तो वहाँ पे जो पानी स्टोर हो गया वो पुलिकट लेक बना दिया। और ये ध्यान रखना है खारे पानी का लैगून है, क्योंकि लैगून वही है जो या तो अंशतः या पूर्णतः ऐसे जो है समुद्र से पानी पर, ये मान लो ये या तो पूर्णतः बंद हो गई है या फिर थोड़ा सा अंशतः खुली हुई है ना तट के पास, तो पुलिकट उसी से है। लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित ताजे पानी की झील है। देखिए ये इतने फैक्ट हम बोल रहे हैं, उसकी ट्रिक जो लगा रहे हैं, अभी जब हम क्वेश्चन बनाएंगे वो आपका क्लियर होता रहेगा, धीरे धीरे बार बार रिवाइज करेंगे। और ये वीडियो आप लगातार तीन बार देख लीजिए, बस 3 से ज़्यादा नहीं देखना, आप 2 बार रैंडमली सुन लीजिए, तीसरी बार फिर से 1 बार सुन लीजिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा। लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित ताजे पानी की झील है। वही वाली लोकटक है, याद रखिएगा कि वो टिकी है तो टक, लेकिन टिकी नहीं है, हिलती रहती है ना, ये तैरती हुई झील। यह मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। इस झील में केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क है। ये केबुल लामजाओ है राष्ट्रीय पार्क है, ये जो है एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, ये आपको ध्यान रखना है। सांभर झील जयपुर शहर के लगभग 70 किलोमीटर दूर पश्चिम की ओर स्थित है। सांभर खाते ही हैं, सांभर इडली और सांभर खाते हैं साउथ में, और ये है नॉर्थ में, जयपुर के पास है ना, जयपुर में इस शहर में से थोड़ी दूर पे है पश्चिम की ओर। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील है। ध्यान रखिएगा ये तट पे नहीं है, इसलिए अंतर्देशीय झील है, सबसे बड़ी है खारे पानी की। अब देखिए वहाँ पे डिजर्टी एरिया है तो वहाँ पे वाष्पीकरण भी ज़्यादा होगा, तो ये खारे पानी की हो सकती है। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा आपने सुना ही होगा, जब हम इसरो पढ़ते हैं तो श्रीहरिकोटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं, कुलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में स्थित मीठे पानी की झील है। कुलेरू जो है कहाँ पे, आंध्रा में है, मीठे पानी की झील है। आप पूरी कोशिश करिएगा कि हम जो है ऑक्सफोर्ड जो है साथ में लेके पढ़ें, या मैप की कोई भी बुक आप साथ में लेके इन जितने भी नाम बोलते जा रहे हैं उनको ढूंढते जाइए, वहाँ पे पेन से या स्केच से या मार्कर से आप टिक या फिर कलर करते रहिए। यहाँ पे लिखा है पुष्कर झील राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित एक कृत्रिम झील है। ये पुष्पक ने बनाई है, यानी कि मैन मेड है। पुष्कर को पुष्पक ने बनाया है। एक पुष्पक कोई अपना दोस्त याद कर लीजिए या किसी के नाम से याद कर लीजिए। यह झील का निर्माण 12वीं सदी में हुआ। यह लूनी नदी के शीर्ष लूनी नदी के नदी शीर्ष पर एक बांध बनाया गया है। जब लूनी नदी के नदी शीर्ष पर एक बांध बनाया गया था। रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील की संज्ञा दी जाती है। देखिए किसी का रूप जो है फेस बड़ा क्यूट सा दिख रहा है तो आप क्या कहोगे, भैया इतना रहस्यमयी है, तो उसी तरह आप याद कर सकते हैं कि रूपकुंड झील जो है उसको रहस्यमयी झील की संज्ञा दी जाती है। यह झील भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। एक हिम झील है, ये हिम झील है ना, बर्फ वाली, ऐसे हिम झील है। यह झील यहाँ पर मिलने वाले नरकंकालों के कारण चर्चा का विषय बनी है। तो यहाँ पे कौन से का वो पाए गए हैं, नरकंकाल पाए गए हैं, किसमें, रूपकुंड में। तो आपको हमने बताया रूप किसका होगा, या तो नर का होगा है ना, या मादा का होगा। तो ये नरकंकालों के लिए फेमस है। रूप उसका बड़ा अच्छा था, तो रहस्यमयी तरीके से देखा, यार कितना रहस्यमयी फेस है इसका। फुल्लर झील जो है से गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है। यह पीलीभीत जिले के माधो तांडा के पास स्थित है। अष्टमुडी झील केरल राज्य में कोल्लम जिले में एक लैगून या कयाल है।
अष्टमुडी का अर्थ 8 शाखाएं हैं। रामसर समझौते के तहत यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि के रूप में दर्ज है। असम राज्य में स्थित झीलों में चंदुबी झील, चपनाला झील, हाफलांग झील आदि प्रमुख हैं। चपनाला झील नयगांव कस्बे से 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये हो गई चेंबर मबक्कम। जो चेंबर मबक्कम है ये कहाँ पे है? तो यह झील जो है तमिलनाडु के चेन्नई के दक्षिण में स्थित है। इस झील से ही अड्यार नदी का उद्गम होता है। चेन्नई महानगर की जलापूर्ति इसी झील से होती है। हैदराबाद शहर में हुसैन सागर एवं उस्मान सागर, कृति में है उस्मान सागर नामक 2 झीलें हैं। हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील सिरमौर जिले में है एवं नाको झील स्थित है हिमाचल में। रेणुका और नाको, ये याद रखिएगा। आगे पढ़ते हैं। आगे एक जो है मैप, मतलब एक सारणी दी हुई है जिसमें कुछ प्रपात हैं और नदी है और राज्य है। तो प्रपात में कौन है, नदी किस नदी पर है और राज्य कौन सा है? तो जोग गोरसपा या जोगादा शरावती कर्नाटक में है। शिवसमुद्रम कावेरी और कर्नाटक में है। देखिए समुद्र सा है तो इसका आयतन ज़्यादा है ना, हमने पढ़ा था। ये चौड़ाई इसकी ज़्यादा है कावेरी, और ये हुंडरू यानी घुंघरू स्वर्ण के होते हैं। तो ये रांची स्वर्णरेखा नदी पर है और रांची झारखंड, आप समझ जाए, नदियों में हम इसको पढ़ चुके हैं। कपिल एक लड़का है, नर है तो नर्मदा नदी के किनारे है और ये मध्य प्रदेश में है। धुआंधार नर है और बहुत जबर है तो धुआं तो होगा ही। चित्रकूट इंद्रावती, चित्रकूट जो है इंद्रावती, तो यहाँ से हमने इंद्र भगवान और चित्रकूट दोनों को भगवान की संज्ञा से जोड़ा था। और दूध सागर, तो ये मांडवी बच्ची है, उसको शाम को लेटने समय कह रहे हैं बेटे आपको दूध पी के सोना है ना, ये हमने बताया था। और गोवा खा के, है ना, अमरूद खा के सोना है। भावली वज्राई, तो हमने इसका वजन किसका बढ़ गया है? तो मोदी जी का। उर्मोदी है, उर्मोदी जो है नदी पर, ये महाराष्ट्र में है। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कई चीज़ें दी हैं। लिंकसियार, वहकावा, नोहकालिकई, नोहंगी, थियांग, मौसमई, लिगनगई और डेनथेलेन और किनरेम। इतनी जो है ये मेघालय की हैं। थोड़े से नाम अटपट हैं बट आप समझ, थोड़ा सा ट्रिक लगा के, कई वाली हमने ट्रिक लगाई थी, यहाँ पे आप मई वाला जोड़ सकते हैं, गई जोड़ सकते हैं। इस टाइप के जो नाम आएंगे, है ना, लेन, रेम, यांग, यार, काबा, ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये मेघालय के हैं। हल्का फुल्का आप देख लेंगे, वहाँ पे आप क्वेश्चन बनाते समय एलिमिनेट कर लेंगे। तीरथगढ़ कांगेर छत्तीसगढ़ में। अमृतधारा देवधारा ये हंसदेव पे है। केंदई जो है छत्तीसगढ़ में है, इससे संबंधित नदी नहीं दी हुई है। जोन्ना जो है, जोन्ना गौतम धारा, ये राडू बहुत डीप है। ये ज़्यादातर मुझे लगता है स्पेसिफिक जो होगा, जैसे स्टेट पीसीएस वाले हैं उन पे पूछा जा सकता होगा। रांची झारखंड में है। दसम या दसोंग जो है कांची रांची में है। भालकुंड या राहतगढ़ बीना मध्य प्रदेश हमें सागर जिले में है। यहाँ देखिए दुग्ध धारा या कपिल धारा, दुग्ध और कपिल व्यक्ति है तो धारा नर्मदा से लगा दिया मध्य प्रदेश में। बूढ़ा गाघ या फिर लोध जो है वो बूढ़ा और ये कहाँ पे? झारखंड में लातेहर में है। चूलिया ये चंबल पे है, ये तो आसान हो गया, चूलिया चंबल राजस्थान में। और डुडुमा मच्छकुंड पे है, कोरापुट ओडिशा में। मच्छकुंड नदी फेमस है, आप इसको एक बार याद कर सकते हैं, डुडुमा। और कोकक ये घाट प्रभा बेलगावी कर्नाटक में है। आगे देखते हैं। झील दिए हैं, उनसे संबंधित जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं वो दिए हैं। तो झील है साला अरुणाचल प्रदेश, अरुण मान लो एक साला है किसी का, है ना, ऐसे जोड़ सकते हो। और बड़खल जो है हरियाणा में है। तो देखो हरियाणा वाले जब भी बात करेंगे ना बड़ी खलती है, क्योंकि वो सीधी बात करते हैं ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, खाएगा के खा के ऐसे, है ना। तो हम लोगों को थोड़ा सा वो लगता है कि बड़ी खल रही है बात, तो हरियाणा से जोड़ सकते हैं। कालीवेली, तो कालीवेली तमिलनाडु।
और वेम्बनाड से मोडी तो केरल, ये समझ लो, नाम से ही समझ सकते हैं कि साउथ के हैं। छिलका उड़ीसा का है, हमने चिल्का नहीं बोला, छिलका बोला है, तो छिलका उड़ीसा से याद कर लीजिए। बूलर और मान सबल, तो ये दोनों जम्मू कश्मीर, बूलर तो पता है ना जम्मू कश्मीर, तो ये मान सबल भी याद कर सकते हो आप वहीं से। आगे देखते हैं कुछ और जो है झीलें और वो दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए डल, तो श्रीनगर है ना जम्मू कश्मीर में। और पेरियार, अरे पिरा रहा है यार, तो केरल है ना। यहाँ से पिराने को हमने याद किया था, दर्द होना। पुलिकट, तो कट गया था, पुल कट गया था, तो मिलेगा ही तमिल। और आंध्र प्रदेश कुलेरू, आंध्र प्रदेश। लोकटक मणिपुर, सांभर खाना चाहिए साउथ में, बट है ये नॉर्थ में, राजस्थान। पुष्कर यानी पुष्पक कहाँ है, अजमेर राजस्थान, हमने याद किया था। राजसमंद, नक्की, डिडवाना, उदय सागर। ये देखिए ये डिडवाना जो है ये यूपी पीसीएस, सॉरी माफ़ करिएगा, यूपी पीसीएस ने यूपीएससी में पूछा था, 4 नाम दिया था, उसमें डिडवाना भी था। बोला इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध झीलों से था। ये राजस्थान में है। आगे देखते हैं, उदय सागर भी राजस्थान में ना, उदयपुर भी राजस्थान में, तो उदय सागर भी राजस्थान में। आगे देखते हैं, ये है सूरज कुंड, तो हरियाणा। रूपकुंड, उत्तराखंड। रूपकुंड हमने याद किया था कि ये भी चर्चा में थी, यहाँ पे कुछ नरकंकाल पाए गए थे, है ना। रहस्यमयी झील का नाम संज्ञा दी गई है। फुल्लड़, फुल्लर कहाँ है, फुल्लर उत्तर प्रदेश में। और चंदुबी, चपलाला और हाफलांग, ये सब असम में है। थोड़ा सा नाम से भी आप एक को रिलेट कर सकते हैं कि हाँ ऐसे नाम है तो किस साइड में पाए जाएंगे ना। ये देखिए चंबर मबक्कम, जो चंबर मबक्कम है वो चेन्नई में है। और हुसैन सागर, उस्मान सागर आपको पता है हैदराबाद में है। देखिए इनसे संबंधित कुछ प्रश्न हैं वो भी देख लेते हैं, जिससे जो हमने अभी तक पढ़ा है वो प्रश्नों में अप्लाई करके बार बार रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए एग्ज़ाम कोई भी हो, सबसे ज़्यादा वो महत्व रखता है कि आप कितना रिवाइज करते हैं चीज़ों को। तो आप इन वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो वो रिवाइज होता चला जाएगा अपने आप से। भारत के कुछ यहाँ पे जलप्रपात दिए हैं, उनकी अवस्थिति दी है, तो हमको मिलाना है कौन सा कहाँ पे है ना। तो ये देखिए यहाँ पे भारत के जलप्रपात, एक तो दूध सागर दिया है, बरकाना है, खंडाधार है, पलानी है। तो देखिए हमने एक चीज़ तो पढ़ी थी ना कि जो दूध सागर था वो एक मांडवी लड़की थी जिसको दूध देके और गोवा देके, गोवा मतलब अमरूद देके शाम को खिलाया था, है ना। तो ये ए का 4 होगा, जहाँ पे ए का 4 होगा देन हमारे 2 ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन बचे। तो अब हम इसमें देखते हैं कि बी का क्या होगा। तो ये देखिए बरकाना जो है कर्नाटक में है। बरकाने की छोरी, आप बरखाना पढ़ते हैं लेकिन बरकाना बोल दीजिए, बरखाने की छोरी नाटक ना कर, है ना, ऐसे बोल दीजिए। तो हमने ये बरकाना याद कर लिया। तो अगर हम आगे पढ़ते हैं, ये खांदादार है, तो खांदादार जो है ओडिशा। और इसके बाद जो पलानी है वो हिमाचल। देखिए पाला कहाँ पे गिरता है, ठंडी कहाँ पे होती है। पाला मतलब हम लोग हमारे जो इस वाले अवधि वाले क्षेत्र में बोला जाता है तो कहेंगे बहुत पाला गिरा, यानी कि ठंडी। तो हिमाचल में थोड़ा ठंडी होती है, इससे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से पाला हो गया और खंडाधार, इसलिए खंडाधार ओडिशा, धार, है ना। अच्छा देखिए आप कोई डिश बनाएंगे ना तो धारदार चाकू से ही तो काटेंगे, तो खंदा ढार ओडिशा, आप ऐसे जोड़ सकते हैं। ये देखिए 2-3 बार है, इसलिए ऑप्शन देखिए यहाँ पे बी सही है। तो देखिए जब आप 2 एलिमिनेशन कर देते हैं, 2 ऑप्शंस का एलिमिनेशन कर देते हैं, तो आप कम से कम ये तो हो गया कि ना 50% सही होगा या फिर 50% गलत होगा, यानी कि आपने कम से कम 4 में 2 पे तो आ गए। तो एलिमिनेशन का यही फ़ायदा है। एक बार फिर से इसको बोल के रिवाइज कर लेते हैं एक्सप्लेन से। देखिए दूध सागर गोवा, और दूध देके उसको मांडवी को सुला दिया था। बरकाना, काना जो बरकाना की छोरी जो है वो नाटक कर रही, तो कर्नाटक हो गया। धारदार चाकू से डिश बनाई तो ओडिशा हो गया। और पलानी, पाला कहाँ पे गिरता है, हिमाचल में, है ना। देखिए हम बार बार एक्सप्लेन भी क्यों पढ़ते हैं, इसके पीछे रीज़न यही कि आपको रिवाइज ना, अलग से रिवाइज ना करना पड़े। आइए आगे देखते हैं।
देखिए हुंडरू, हमने हुंडरू को याद किया था, हुंडरू से याद किया था घुंघरू, और घुंघरू सोने या चांदी के होते हैं तो स्वर्ण रेखा है ना। और ये होता है ट्रिक का फ़ायदा, आप देखते ही आंसर मार देंगे। अब देख लेते हैं, इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो सी सही है। हुंडरू प्रपात रांची में 45 किलोमीटर दूरी पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर है। आगे देखते हैं, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है? तो हमने क्या पढ़ा था, बेरी है ना, बेरी जो शिव समुद्रम है, मतलब ये एक तो ये वाला है जिसका आयतन बहुत बड़ा, आयतन कितना है, समुद्र की तरह है। तो जो आयतन समुद्र की तरह है इसलिए उसको वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी। और हमने एक जगह और पढ़ा था, जब बेरी जो है बेर गिराते हैं तो पल्ली बिछाते हैं ना, पल्ली करनई। तो ये तिरुचिरापल्ली से पढ़ा था, माफ़ करिएगा, तिरुचिरापल्ली करनई नहीं, पल्ली, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे है ना, पल्ली बिछाते वहाँ से याद किया था। ऑप्शन ए जो है इसका राइट ऑप्शन है। आगे देखते हैं, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है। इस नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में होता है। इसका अपवाह क्षेत्र कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में विस्तृत है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि हम देखते पहले कुछ हमें सही या गलत वाले एक भी पता है कि नहीं। तो हमने पढ़ा है कि हुंडरू घुंघरू काहे पे हैं, स्वर्ण के बने हैं या चांदी, तो पहला तो सही है, यानी कि ऑप्शन अब हमारा 3 में है ना, 3 ही में है। धुआंधार जो है, जब नर और मादा मिल वो करते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं तो धुआंधार लड़ाई होती है, ये भी बता सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक है चचाई पर, तो हमने ये पढ़ा नहीं, आज हम जोड़ लेते हैं। चाचा जी बीहड़ में रहते हैं हमारे, बीहड़ नदी के किनारे। और आगे देखते हैं, बूढ़ा घाघ जो है, तो हमने पढ़ा था बूढ़ा घाघ जो है बूढ़ी नदी के किनारे होगा, कांची क्यों लिखा, तो ये हमने गलत मान लिया। आगे देखते हैं, हुंडरू प्रपात स्वर्ण रेखा नदी, चंचाई पहाड़ जो है बीहड़ नदी, धुआंधार नर्मदा, और बूढ़ा बूढ़ा नदी। तो ये तो बड़ा आसान था, बूढ़ा को याद करना, बूढ़ा नदी के किनारे था। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ जलप्रपात हैं और उनसे संबंधित नदियाँ दी हुई हैं। तो हमने देखा है जोग जो है शरावती नदी पे है, हमने पढ़ा था। देखिए दूध सागर जो है, हमने किसको दूध पिलाया था, मांडवी को दिया था। तो देखिए यहाँ पे हमें कुछ तो मिल जाएगा, ए का 4 है, यानी कि ए का 4 इन दो में दिया। आगे देखते हैं क्या उन दो में भी दिया है, ए का 4 यहाँ पे नहीं दिया ना, तो हमारा ऑप्शन ए या बी में ही कुछ होगा, है ना। तो आगे देखते हैं, ए से 4 जोग शरावती नदी पे, और कोकक घाट प्रभा। यहाँ देखिए डुडुमा मचकुंड हमने पढ़ा था, डुडुमा है ना, मचकुंड नदी हमने पढ़ा था इसको। तो इसकी हमने कोई ट्रिक नहीं बताई थी। तो ये देखिए डुडुमा, माँ से हम अगर कुछ हैं, तो ये देखिए माँ से यहाँ मच्छ लिखा है ना, तो यहाँ पे अगर आप माँ से जोड़ना चाहें या फिर डू से जोड़ना चाहें, तो यहाँ पे मगरमच्छ से कुछ जोड़ लीजिए, ये भी हो सकता है, या डू कुंड ड से जोड़ लीजिए। तो डू माँ, देखिए हमने यहाँ पे हमारी इस पॉइंट पे इतनी देर बात करने के पीछे रीज़न ये है कि आपको ये याद हो गया है ना, इतनी बार उल्टा सीधा बोला कि आपने कुछ ना कुछ जोड़ लिया। डूडूमा मचकुंड, कुछ नहीं बोला, पूरा हमने एक ही शब्द याद कर लिया, डूडूमा मचकुंड, है ना। आइए इसका जो है एक बार एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं। तो जलप्रपात, और जलप्रपात से संबंधित नदी जो है, तो दूध सागर हमने मांडवी को दिया था, याद है। गोवा और गोवा मतलब अमरूद और बोल दो, और दूध सागर ठीक है। डूडू माँ मचकुंड, कोकक घाट प्रभा, जो पता है शरावती। आगे देखते हैं, कपिल जो था हमने याद किया था, जलप्रपात और नदी पूछा है इन्होंने, कौन सा इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा सही विकल्प है। तो हमने याद किया था जो कपिल था वो एक व्यक्ति था, नर था ना, तो नर्मदा पे होना चाहिए, तो इसलिए पहला ही गलत हो गया। तो पहला जब गलत होगा तो हम देखते हैं यहाँ एलिमिनेशन के माध्यम से आंसर निकालना कितना आसान है। देखिए यूपीएससी 2008 का क्वेश्चन है, और आपको पता भी है, जोग हमने पढ़ा भी है। तो हमारी शरावती है ना, यहाँ से वती की जगह आप मती कर लीजिए, हमारी मती मारी गई थी जो हमारे जोंक चपक गई, ऐसे याद कर सकते हैं ना, शरावती या मती से कर लीजिए। और शिव समुद्रम आपको पता है, शिव समुद्रम बेरी
कावेरी से याद किया था। वेरी मतलब विग, वेरी विग, है ना। तो विग से आप याद कर सकते हैं बहुत बड़ा, शिव समुद्रम, समुद्र की तरह विशाल, वेरी विग। आपने यहाँ पे दो ट्रिक लगाई हैं कावेरी से। एक जगह तो पल्ली बिछाई थी बेर तोड़ने के लिए, तो वो था तिरुचिरापल्ली, कावेरी नदी के किनारे। और ये जो है सबसे जिसका आयतन बहुत समुद्र की तरह है वो शिव समुद्रम है। और इसको कैसे याद करेंगे, नदी कौन सी है, तो वेरी बिग या लार्ज, कुछ भी कर सकते हैं ना, समुद्र की तरह लार्ज ऐसे। तो आगे पढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन देख लेते हैं जिससे और एक बार रिवाइज हो जाए। कपिल धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के अनूपगढ़ जिले में नर्मदा नदी पर है। जोग प्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक के शिवमोगा जिले में स्थित है। शिव समुद्रम प्रपात कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी के तट पर है ना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। तो नर्मदा पर नदी नहीं है, हमें पता है कि भालकुंड जो है वो नहीं है। बाकी यहाँ पे एक दिया है दुग्ध धारा, कपिल धारा और भेड़ा घाट। तो हमने कपिल को तो पढ़ा था, कपिल एक नर है, और ये दुग्ध धारा और भेड़ा घाट ये जोड़ लेते हैं। देखिए भालकुंड जलप्रपात मध्य प्रदेश के सागर जिले में राहतगढ़ के निकट बीना नदी पर अवस्थित है। इसे राहतगढ़ जलप्रपात के नाम में जाना जाता है। अन्य सभी जलप्रपात नर्मदा नदी पर अवस्थित हैं। तो ये जो है भालकुंड वो कहाँ पे है, बीना नदी, बीना को भाला, है ना, भाला मार दिया, ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए थोड़ी थोड़ी ट्रिक लगा के याद करना पड़ेगा, वरना फैक्ट इतने ज़्यादा हैं जो आप कैरी करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। थोड़ा सा आप जोड़ लेंगे, आप परेशान ना हो। ये जो जुड़ाव हो रहा है ये आप भूलेंगे नहीं, ये आपको याद रहेगा। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है, तो आपने पढ़ा था, हमारी मती मारी गई थी, जो जोग को पकड़ लिया तो सारामती, वती को आप मती बोल लें, अपने मन में बोल लें, आपको बताना नहीं है किसी को, क्योंकि वहाँ पे तो गोला फिल करके आना है ना। निम्नलिखित विकल्पों में औसत चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग है। यह कर्नाटक के शरावती नदी पर है, जबकि आपको पता है आयतन की दृष्टि से कौन था शिव समुद्रम, है ना, जो कावेरी। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा, माफ करिएगा, सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा है। तो इन्होंने स्टार लगा रखा है, एक बार हम देख लेते हैं कि इसका जो है विस्तार क्या होगा। तो विश्व जलप्रपात डेटाबेस का वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नोहकालिकई मेघालय प्रपात है, लेकिन अनेक आधिकारिक भारतीय स्रोतों में अभी भी भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल दिया है। उन्होंने बताया था कि इसकी ऊंचाई जो है कम हो गई है, इसलिए इसको जो है अब नहीं मानते हैं। तो ये नोआकालिकई मेघालय का है। उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के द्वारा पूछे गए प्रश्नों में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल को ही माना है। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, कुंचिकल है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे नोहकालिकई दिया भी नहीं, तो जब नहीं दिया है तो उसमें कुंचिकल आप मान सकते हैं ना, तो इसलिए कुंचिकल जो हो गया इसका यूपीपीसीएस के अनुसार आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन झरना है, तो फिर वही बात है, यहाँ पे कुंचिकल जोग दिया हुआ है तो यहाँ कुंचिकल को मानेंगे। और यूपीपीसीएस का है तो उसने कुंचिकल को ही माना है। 11 में देख लेते हैं, शिव समुद्रम तो सुमेलित नहीं पूछा, तो ये सही है। जोग कृष्णा नहीं बल्कि शरावती नदी पे है, तो ये गलत हो जाएगा। और धुआंधार तो नर्मदा ने झगड़ा किया, उसमें धुआं निकला, ये धार तो ठीक है। और चुलिया, चा से चंबल याद किया था हमने। आगे देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर है, चुलिया चंबल पे, जोग शरावती पे, धुआंधार नर्मदा। आगे देखते हैं, फिर यही पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो नहीं पे ध्यान रखना है आपको। हुंडरू घुंघरू कैसे याद किया था, स्वर्ण रेखा ठीक है, सोने या चांदी के होंगे। जोन्हा राडू पे है, और दासोंग जो है कांची पे है। यहाँ पे देखिए लोध जो है बराकर पर नहीं है, तो लोध जलप्रपात जो है वो झारखंड के लातेहार जिले में बूढ़ा, है ना, बूढ़ा नदी पे है, तो बूढ़ा भी इसी पे था। और जो ये लोध है ये भी इसी पे है। लोध जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिले में बूढ़ा नदी पर स्थित है, इसे बूढ़ा घाघ
जलप्रपात भी कहा जाता है। अच्छा, इसके ये दो नाम हैं, बूढ़ा घाघ जलप्रपात और लोग जलप्रपात। लोध में ये हो गया, बूढ़ा हो गया। यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तथा भारत के में 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 468 फीट है, जबकि अन्य विकल्प सुमेलित सही सुमेलित है। आगे देखते हैं, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो हमने अभी पढ़ा बूढ़ा घाघ, तो ये ऑप्शन हमारा डी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो देखिए ये अमृत धारा है। हंस दो ना एक बार, हमने आपको अमृत पिलाया तो आप हंस दो ना एक बार। हंसदो नदी पर है अमृत धारा जलप्रपात, जो है छत्तीसगढ़ राज्य के हंसदेव या हंसदो नदी पर है, या छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में है। यहाँ प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर अमृत धारा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अमृत किसने पिया था, या मतलब विष किसने पिया था? तो शिव जी ने, इसलिए अमृत से जोड़ सकते हैं आप। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पे जाना जाता है? तो ये चित्रकूट है। चित्रकूट हमने भगवान से जोड़ा था, तो आप ये जोड़ सकते हैं कि चित्रकूट जो है बस्तर जिले में है, और इंद्र भगवान से जोड़ा था तो इंद्रावती नदी पे है। इसको काहे कि नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जानते हैं, की संज्ञा देते हैं के तौर पे ही जाना जाता है। तो ऑप्शन बी सही है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 90 फीट है। इसे भारत का नियाग्रा प्रपात के रूप में जाना जाता है। ये देखिए चित्रकूट जलप्रपात फिर पूछा है किस नदी पर है, तो आपको पता है इंद्रावती पे है। इंद्र भगवान और चित्रकूट दो से जोड़ लिया, चित्रकूट है ये। अगला क्वेश्चन ऑप्शन सी सही हो गया। फिर 17 नंबर देखते हैं, चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, तो आपको पता है हमने पढ़ा था कि बस्तर में है ना। एक बार ये देखिए स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। अगला देख लेते, भारत में निम्न जलप्रपातों में कौन गोवा में स्थित? तो हमने पढ़ा था दूध सागर गोवा में स्थित है। दूध मांडवी को दिया था, मांडवी नदी गोवा में है। आगे देख लेते हैं, दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में स्थित है या गोवा में मांडवी नदी पर स्थित है? आगे क्वेश्चन है, भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो धुआंधार हमने नर्मदा या भेड़ा घाट पर स्थित जलप्रपात है। आगे हम पढ़ लेते हैं, मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात भेड़ा घाट पर स्थित है, जबलपुर जिले में स्थित है। यह जबलपुर जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 30 मीटर है। यह प्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? तो आपको पता है 455 मीटर। प्रश्नकाल के में विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई 555 मीटर थी। वर्तमान में यह विश्व जलप्रपात डेटा के अनुसार कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई जो है 183 मीटर है। बेम्बानाट जो है, बेम्बानाट कहाँ पे है? तो आपने पढ़ा है बेम्बानाट, अष्टमुटी, कल्समकोट्टा, ये तीनों केरल में है। आगे पढ़ते हैं, बेम्बानाट जो है केरल की सबसे बड़ी झील है। यह 83.7 मतलब 7 और 2 किलोमीटर लंबी और 14.48 किलोमीटर चौड़ी है। केरल के कोट्टायम, अलपुझा व एर्नाकुलम जिलों में बेम्बानाट झील घिरी है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, निम्नलिखित में कौन सा एक लैगून नहीं है? तो लैगून जो है अष्टमुडी ये भी लैगून है, चिल्का भी लैगून है, पुलिकट ये सारे तट है। ये पेरियार नहीं है, पेरियार नदी का पानी लेती है, इसलिए ये लैगून नहीं है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछली खारे पानी की झीलें लैगून कहलाती हैं। जो पेरियार झील है 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की, यह एक कृत्रिम झील है, अतः यह लैगून नहीं। पेरियार झील पेरियार नदी से पानी प्राप्त करती है। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो भारतवर्ष में खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो है चिल्का। तो ये देखिए चिल्का यहाँ पे दी हुई है, ये देखिए नंबर ए पे, इसलिए जो ऑप्शन ए है वो सही है। इसका एक बार हम एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं। इसका विस्तार क्या करें, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील लैगून झील चिल्का झील है, जिसका क्षेत्रफल 906 से 1165 वर्ग किलोमीटर के मध्य तक परिवर्तित होता रहता है। जबकि सांभर झील देश की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। परंतु यहाँ प्रश्न के केवल झील का उल्लेख किया गया है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर चिल्का झील होगा। उपयुक्त दोनों झील रामसर सूची के अंतर्गत हैं। चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है, तो आपको पता है कि ये उत्तरी सरकार तट पे है। चिल्का उड़ीसा में है, तो उत्तरी सरकार तट उड़ीसा के आसपास है पूरा।
चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने के निकट खारे पानी की लैगून झील है। उड़ीसा तट को भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से ध्यान रखिएगा, यहाँ भौगोलिक नाम दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? पूर्वी तट पूछा, याद रखिएगा ये चिल्का है सबसे बड़ी। ऑप्शन बी सही है। एक बार इसका विस्तार देख लेते हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। ओडिशा राज्य में अवस्थित है पुलिकट झील। चिल्का झील के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। यह झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कुलेरू या मीठे पानी की झील है जो गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच अवस्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित यह एक रामसर स्थल भी है। किलीवेली झील जो है तमिलनाडु में है। किलीवेली झील पुलिकट झील के बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। फरवरी 2021 में तमिलनाडु सरकार ने इस झील को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में सूचित कर दिया है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये करंट से भी जुड़ गया है ना। तो किलीवेली और ये इसको झील पक्षी, तो देखिए किलकारी तब आती है जब पक्षी आते हैं ना, तो अच्छा लगता है ना, किलकारी से हंसते हैं हम लोग। तो ये तमिलनाडु सरकार ने इसको जो है पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया है। और ये जो है पुलिकट के बाद दक्षिण भारत की दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 26 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील और राज्य सुमेलित हैं? तो ये बताना है। लोकटक मणिपुर, अच्छा सुमेलित ही पूछा है तो ठीक है, पहले ही सही है। तो लोकटक मणिपुर में है, जो आपको पता है लोकटक लेक जो है तैरता हुआ है। तो ये उदय सागर आंध्रा नहीं है, जबकि उदय सागर आपने पढ़ा है कि राजस्थान में है, तो दूसरी गलत हो गई। डिडवाना भी राजस्थान में है, ये भी गलत हो गई। और कुलेरू जो है ये आंध्रा में है, तो ये उड़ीसा दिया, ये भी गलत हो गई। इसलिए ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? तो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली पुलिकट है। और दो राज्यों की तो आपको पता है ये आंध्रा और तमिलनाडु की है। यहाँ पे आप एक याद कर सकते हैं ATP। तो आंध्रा और तेलंगाना की जो माफ़ करिए तेलंगाना नहीं, आंध्रा और तमिलनाडु की पुलिकट। अरे पुल बना है दो राज्यों के में, जहाँ पुल की बात है, दो राज्यों की बात है, आप बता सकते हैं पुलिकट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो है, माफ करिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 जो है, भारत के किस राज्य में फुलर झील स्थित है? तो आपको पता है फुलर जो है हमारे उत्तर प्रदेश में है। तो हम उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी सही है। फुलर, माफ करिएगा, तो ऑप्शन सी सही है। फुलर ये उत्तर प्रदेश हो गया। फुलर झील, फुलर झील से गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है या पीलीभीत। याद रखिए फुलर जो है, फुलर जो बना है वो पीले कलर का है, तो पीलीभीत याद हो जाएगा आपको। ये माधो टांडा के पास स्थित है। माधो टांडा आपको नहीं याद करना, पीलीभीत जिला याद रखिए बस, ठीक है। उसके आगे बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको पूर्णतः ध्यान रखना है, सुमेलित नहीं पूछा है। तो वेम्बनाड केरल ठीक है। लोकटक नहीं, मेघालय नहीं, ये आपको पता मणिपुर है, तो ये ऑप्शन बी जो है गलत ऑप्शन हो गया, बाकी सब ठीक है। पुलिकट पुल बनाया था दो राज्यों में, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा ठीक है, ये भी ठीक है। डल झील पता है आपको कश्मीर में है। तो आगे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वेम्बनाड जो हो गया केरल हो गया, लोकटक मणिपुर हो गया, डल झील जम्मू कश्मीर हो गया, पुलिकट आंध्रा और तमिलनाडु का पुल हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही है? तो झील दिया है और अवस्थित दी है, तो झील है लोनार और नक्की। और आगे क्या देखते हैं? हमें पता है कि लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में है। और कुलेरू दी है यहाँ पे, और पुलिकट दिया, तो पुलिकट भी गलत है क्योंकि ये जो है दो राज्यों में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, तो ये गलत हो गई। कुलेरू आंध्रा में, ये ठीक है ऑप्शन। और यहाँ पे देखिए लोनार जो है महाराष्ट्र में है, ये देखिए लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश इसका गलत ऑप्शन हो गया। और नक्की झील जो है वो राजस्थान में है, गुजरात गलत हो गया।
इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेन देखते हैं एक बार। लोनार झील महाराष्ट्र में, नक्की झील राजस्थान में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या करा, निम्नलिखित झीलों में कौन सा असम में अवस्थित है। तो असम की झीलें हमने पढ़ा था, चपलाना ऐसे करके, चंदुबी ऐसे नाम थे कुछ। तो हम देखते हैं इसमें कौन सा है। हम ये देखिए यहाँ पे सला है, सला या साला कुछ था, तो वो आप अरुण को बनाए थे, तो अरुणाचल प्रदेश, तो ये गलत हो गई। कुलेरू आपको पता है, और यहाँ पे देखिए जस्ट हमने ऊपर देखा था, कुलेरू झील आंध्रा में दी हुई है। और आगे बढ़ते हैं, तो ये आंध्रा हो गई, इन्होंने असम पूछा तो ये गलत हो गया, साला अरुणाचल प्रदेश गलत हो गया। और चपलाना ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था चपलाना, चंदुबी ऐसे झीलें जो हाफलांग, ये सब जो हैं जो असम की झीलें थी। आगे देखते हैं, किसको रहस्यमयी झील, आपको पता है रहस्यमयी झील जिसका रूप बड़ा अच्छा था, तो रूपकुंड हो गई झील उत्तराखंड की, तो ये हो गया रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील की संज्ञा दी जाती है। भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित हिम झील है, ये भी ध्यान रखना है। भारत की निम्न झीलों में कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। तो जम्मू कश्मीर में आपको पता है, फुलर यूपी में थी, कुलेरू आंध्र प्रदेश में थी, हमीरसर जो है वो गुजरात में थी। तो ये जो है अंचार जो है, या ये मान लो अचार, मान लो आप अंचार नहीं बोलो, अचार जो है जम्मू कश्मीर है ना, ठंडी है तो अचार खाते हैं, अचार, और मान लो अचार पूड़ी खा लिया, तो जो ऑप्शन सी है वो सही है। आगे देखते हैं, इसका एक बार एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं। कुलेरू झील आंध्र प्रदेश में, हमीरसर, देखिए आज इस बार सर हमीरसर, मतलब हमारा सर ऊपर, नाम भी वैसे ही हमीरसर, ऊंचो, तो गुजरात नहीं बोलते ऐसे, हम इस समय गुजरात का सर ऊंचा भी है भाई, वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। फुलर झील उत्तर प्रदेश में है, जबकि अचार झील जो है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। अक्टूबर 2019 से अचार झील केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में है, ये ध्यान रखना आपने। यहाँ पे देखिए कुछ झीलें दी हुई हैं, कुछ अवस्थिति दी हुई है। तो पुलिकट पुल बनाया था 2 राज्यों में, तो ये तमिलनाडु और आंध्रा में थी। रूप किसका अच्छा था, तो उत्तराखंड की थी, जो रहस्यमयी झील थी। सूरज कुंड और अष्टमुडी आपने पढ़ रखा है केरल में, और सूरज कुंड जो है हरियाणा में। तो ये जो हो गया, अगला देखते हैं, इसका विस्तार एक बार देख लेंगे। अष्टमुडी केरल, पुलिकट तमिलनाडु, रूपकुंड उत्तराखंड और सूरज कुंड जो है वो हरियाणा है ना। आगे बढ़ते, बर्फ से ढकी हुई झील घेपम स्थित है। तो आपने पता है कि बर्फ ज़्यादातर देखिए उत्तराखंड में, सिक्किम में भी गिरती है, ऊंची पहाड़ियों, ऊंचे एरियो पे, उत्तराखंड में भी, जम्मू कश्मीर में भी। तो फिर ये आपको याद करनी पड़ेगी, बर्फ से ढकी हुई झील घेपन, तो ये हिमाचल की है, या घेपन, बर्फ से ढकी घेपन झील हिमाचल लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। तो देखिए जब बर्फ़ ढकी होगी ना, तो हम उसको क्या करते हैं, हाथ से ऐसे से हिलाते हैं, उस पर हाथ हिलाते हैं ऐसे ऐसे करके, तो वो क्या होती है, गलना शुरू हो जाती है, घेपन शुरू हो जाता है उसका गलना। तो ये हिमाचल चल बर्फ़ का घेपन शुरू करते हैं, चल बर्फ़ का घेपन शुरू करते हैं। यहाँ से एक बार जोड़ सकते हैं। कयाल क्या है, तो आपको पता है केरल के लैगूनों को कयाल कहते हैं। केरल स्थित लैगून झीलों को कयाल के नाम से संबोधित किया जाता है, या कयाल लैगून पाए जाते हैं, जैसे पुन्नामाद कयाल, अष्टमुडी कयाल, बिम्बानाड कयाल, आपको पता है केरल के हैं ये सब। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है। तो कृत्रिम झील में जो है कोडाईकनाल जो है तमिलनाडु की है, वो कृत्रिम झील है। ऑप्शन ए सही है। कोडाईकनाल झील ताजे जल की एक मानव निर्मित झील है। यह झील तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में कोडाईकनाल शहर में स्थित है। आगे देखते हैं, झील है और अवस्थिति है। तो झील है साला, तो साला था अरुण, पहला सही है। और बड़खल, ये भी हमने पढ़ा था, बड़ा खलता है जब हरियाणा वाले ऐसे सीधा से, मतलब सीधी भाषा बोलते हैं। लोकटक मणिपुर ठीक है। और काली वेली, तो काली वेली जो है पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। तो कहाँ पे है ऐसा, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। ऑप्शन ए में है ऐसा, इसलिए जो है ऑप्शन ए सही है, काली वेली तमिलनाडु हो जाएगा। साला अरुण था, बड़खल बड़ा खलता है जब हरियाणा वाले सीधे इस बात बोलते हैं। लोकटक मणिपुर पता है तुम्हें।
मड़ी रखी थे, एक टक देखते रहे ना, एक टक देखते रहे। और ये जो टक है मतलब टिकी हुई लिखी है, लेकिन ये तैरती है, ये ध्यान रखना है, टिकी नहीं है। काली वेली जो है तमिलनाडु। कह रहे हैं खाली वेली, हमारे गांव में कहते हैं खाली खाली वेली कहाँ मिलेंगे। हमारे गांव जो अवधी भाषा है उसमें कहते हैं खाली वेली मिलना, तो मिल हो गया तमिल, और खाली नहीं मिलेंगे, खाली वेली क्या मिले, तो मिलना ही नहीं, खाली वेली तमिल है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो आपको पता है वोलर जो है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। तो इसका एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं। वोलर से हमने गूलर याद किया था, गूलर मीठे होते हैं, जिसको लपूस कहते हैं शहर की भाषा में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर यानी गूलर है। मानी जाती है जल के आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, परंतु सतही क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कोलेरू भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस प्रश्न में उत्तर का जल के आयतन की दृष्टि से दिया गया है। यहाँ पे देखते हैं कुलेरू भी दिया है, वूलर भी दिया है। तो जो आयतन की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील ये है, आयतन है ना, जो गूलर है उसका आयतन बड़ा है, पर सतही क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो होगी कुलेरू होगी, है ना। तो ये आयोग क्या आंसर मानता है उस पर देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी एक मीठे पानी की झील है। तो आपको पता है कि इसमें जो है मीठे पानी की झीलें जो हैं एक से ज़्यादा हैं, ये ऑप्शन दिया हुआ है एक। तो फिर इसका एक बार हम एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं। दिए गए विकल्पों में वूलर और लोकटक दोनों मीठे पानी की झीलें हैं, अतः एक से अधिक ऑप्शन सही हैं। चिल्का ओडिशा, सांभर राजस्थान खारे पानी की झीलें हैं। अगले देखते हैं, कौन सा पूछा है सुमेलित नहीं है, ध्यान रखना है। राज्य दिया है, गर्म झरने दिए हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है ये अभी हम इनको याद कराते हैं। आप कैसे याद करेंगे, तो इसमें बोला है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जो ये डी वाला गुजरात का है नारायणी, ये सुमेलित नहीं है। तो ये 3 सुमेलित हैं, इनको याद कर लेते हैं। ये गर्म झरने हैं, तो चल हिमाचल, कान में कह रहे हैं कि चल हिमाचल, है ना, तो ये गर्म झरने देखने चलते हैं। ओडिशा तपता पानी, है ना, तो नाम ही है उसका। कोई जैसे कोई डिश बनाते हो तो आप पहले पानी को क्या करते हो, तपाते हो, गर्म करते हो, तो तपता पानी जो है डिश बनाने में ज़रूरी है। और महाराष्ट्र में है वज्रेश्वरी, तो वज्रेश्वरी देखिए यहाँ पे ज़्यादातर राष्ट्र जो है, देखिए यहाँ पे महान की बात चल रही है ना, महाराष्ट्र। तो जब कोई माता ऐसे होती ना, वज्रेश्वरी माता, ये माता, और एक दो नाम और याद कर लीजिए आप, जो स्थानीय माताएं होती, तो उसमें वज्रेश्वरी है, ये गर्म पानी की झील है। तो आप महाराष्ट्र महान है माताएं, ये याद कर सकते हैं। और ये एक बार देख लेते हैं, नारायणी जो है ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार गुजरात में 17 प्रमुख गर्म झरने हैं। तो एक चबसार है, कैम्बेवल्स है, गोधा है, हरसान है, कावा है, खेड़ापाद है, खार है, मुक्तापुर है, वरहा है, मीरपुर है, उनाई है, तुआ है, तुलसी श्याम है, सवरकुंडला है, लसुंदरा है, लालपुर है, डोलेरा है। नारायणी गर्म झरना गुजरात में नहीं है। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में, तपानी ओडिशा में, और वज्रेश्वरी महाराष्ट्र में गर्म झरने हैं। इन्होंने ये नहीं बताया कि नारायणी जो है वो कहाँ है, गुजरात में नहीं है, ये बता दिया। आगे देखते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 42 है। ये देखिए, ये यूपीएससी का हमने बताया था ना आपसे, डिडवाना पूछा जा चुका, तो ये है 2021 में पूछा गया था। डिडवाना, कुचामन और सरगोल और खाटू, हमें 3 नहीं पता हुआ तब भी हम डिडवाना पता है ये झील है। इन्होंने पूछा भी था कि इनमें से ये क्या है, हिमनद है, रामसर क्षेत्र है, गरान है, या मैंग्रोव है, या फिर लवड़ झील। तो हमने पता है ये लवड़ झील, क्योंकि ये कहाँ पे थी, राजस्थान में। आगे देखते हैं, सांबर, डिडवाना, खाटू, डेगाना, कुचामन, सरगोल आदि राजस्थान की प्रसिद्ध लवड़ी झीलें हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है। तो तेल्हाड़ कुंड कहाँ पे है, ऑप्शन सी सही है, कैमूर में है तेल्हाड़। तो ये कैमूर हो गया, बिहार की कैमूर जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है, बिहार के रोहतास पठार में अवस्थित है। तो ये तेल्हाड़ है, याद रखिएगा आप। 2-3 बार आप बोलेंगे याद हो जाएगा, कैमूर तेल्हाड़ या बिहार तेल्हाड़।
44 नंबर क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार की में कौन सी है? तो बिहार की जो कनवार झील है वो गोखुर झील है ना। तो देखिए कान भी होते हैं गो के, गौ के, है ना। तो कनवार झील जो है वो गोखुर खुर भी होते हैं। तो कनवार भी है, खुर भी है, कान भी है, खुर भी है। तो ये जो है कनवार झील जो है वो गोखुर लेक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे एक बार इसका जो है एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं। एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कनवार या कांवर झील, अच्छा इसको कांवर झील, ये दिया गया कांवर झील, यह बिहार के बेगूसराय में स्थित है। एकमात्र रामसर आर्द्रभूमि स्थल है। देखिए यहाँ पे हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं, एक बार नीचे चलते हैं। यहाँ पे देखिए याद करने का, ये एकमात्र ताजे, यहाँ पे कुछ नाम थोड़ा सा अलग कनवार दिया हुआ है। अगर कांवर आप समझ जाओगे ना, कांवर, तो देखिए कांवर जो है हम लोग काहे के सहारे ले जाते हैं, दूसरी ट्रिक बता देते हैं आपको, खुर के सहारे, अपने पैरों के सहारे कांवर ले जाते हैं ना। तो ये गोखुर झील है और ये है कहाँ पे, बेगूसराय। मान लो हमारे आसपास कोई सराय का मेला लगता हो, वहाँ पे हम पैरों से, खुर से जा रहे हैं कांवर लेके, है ना। ये याद कर लिया आप। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कुछ आर्द्रभूमियाँ दी हैं और याद रखिएगा बिहार का एकमात्र आर्द्रभूमि स्थल है वो। आगे देखते हैं आर्द्रभूमि झील, अभी तक आर्द्रभूमि झील और अवस्थान दिया है। तो आर्द्रभूमि झील है होकेरा, रेणुका, रुद्रसागर और सत्थमकोट्टा। तो सत्थमकोट्टा पता है आपको, ये नाम से आप मिला सकते हो। इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित है कौन सा नहीं है, तो हमने पढ़ा है सत्थमकोट्टा, अष्टमुडी, वेम्बनाड, ये तीनों कहाँ पे हैं, ये है केरल में। तो ऑप्शन 4 गलत हो गया। रुद्रसागर, होकेरा और रेणुका कहाँ पे है, तो हमने हिमाचल में पढ़ा था। तो ये जो है बी ऑप्शन सही हो गया। होकेरा जो है वो जम्मू कश्मीर में, एक बार हम इसका एक्सप्लेन पढ़ लेते। तो ये देखिए यहाँ पे दिया है होकेरा जो है वो जम्मू कश्मीर में है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो भी गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा सही है, चौथा भी गलत है। तो तीसरा सही है ऑप्शन बी, केवल 2 युग्म सही है, रुद्रसागर त्रिपुरा में सही है। तो होकेरा जो है JNK में है, जम्मू एंड कश्मीर में, और रेणुका हिमाचल में है, सत्थमकोट्टा जो है केरल में है, ये आपको पता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, 2022 के प्री में आया है। तो इतना आसान क्वेश्चन था ये, बस आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए। ऑप्शन बी जो सही हो गया, आर्द्रभूमि जल जम्मू कश्मीर में है, जबकि रेणुका जो है हिमाचल में है, रुद्रसागर त्रिपुरा में है, सत्थमकोट्टा केरल में है। इस प्रकार 2 युग्म जो है वो सही हैं। देखिए ये हमारे हो गए जलप्रपात। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आपको जलप्रपात की मैंने बेहतर से बेहतर ट्रिक बताने का प्रयास किया है, और अब हम जो है आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। और देखने के लिए धन्यवाद। आप अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।